लक्ष्मी को बचपन से कुछ नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार और ना ही कोई खिलौना मिला, क्योंकि वह काली थी। दूसरी तरफ लक्ष्मी की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वह गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसीलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है, तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और लक्ष्मी को कुछ नहीं। लक्ष्मी बस बैठकर यह सोचने लगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी। लक्ष्मी के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को जन्म देते ही मर गई। लक्ष्मी काली पैदा हुई थी। यह देखकर उसके पिता ने कहा, अरे यह तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी इसने। हरिहर को लक्ष्मी पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। लक्ष्मी की सौतेली माँ का नाम सुरेखा था और सुरेखा ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे यह हुई ना बात, बेटी वो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। लक्ष्मी को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर गई, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। सुरेखा और हरिहर का परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन लक्ष्मी को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वह भी सूखे चावल। खाना खाते हुए लक्ष्मी हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखी होती है। यह बात लक्ष्मी बहुत पहले समझ गई थी। ऐसी ही वह बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उसी वजह से वह घमंडी बन गई। दोनों जवान हो गए, दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आई और बोली, हाँ बहन, तू तो बहुत खूबसूरत लगेगी। लक्ष्मी को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू हमारी खुशियों में दखल देने के लिए, अपनी गंदी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। अरे जा भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। लक्ष्मी वहाँ से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था, साथ में उसका नौकर भी आया था। आते हुए आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, अरे हरिहर भाई साहब, ये हमारा नौकर है, हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं नहीं जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। बचपन से उन लोगों के साथ रघु, जो कि उनका नौकर था, वह बचपन से साथ उन लोगों के साथ ही था। वह लोग सोफे पर बैठ गए और सुरेखा पायल को लेकर हाजिर हो गई। वह पायल तो देखने में बहुत सुंदर है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। तभी लक्ष्मी खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे हरिहर भाई साहब, ये कौन है? अब यह हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने लक्ष्मी का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हरिहर भाई साहब,
ये खाना तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का खाना खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर यह शादी नहीं हो सकती, शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। लक्ष्मी की शादी कर दी जाए। लक्ष्मी भी आपके घर में ही चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। लक्ष्मी और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। हरिहर ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। दहेज के बिना लक्ष्मी की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब वो विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। तभी लक्ष्मी कहती है, पिताजी, आप लोगों ने मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा। तू और लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। लेकिन लक्ष्मी को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का भी हो तो भी चलेगा। एक भी खर्चा नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन लक्ष्मी के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, ऐसे शादी होगी मेरी? ना लहंगा है, ना अच्छे कपड़े। यहाँ मुझे क्यों छोड़ कर गई? माँ, मुझे उत्तर दो। माँ, मुझे उत्तर दो। तभी अचानक से लक्ष्मी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। जैसे ही आकाशवाणी हुई, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बक्सा है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकालकर पहन ले। माँ, कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। लक्ष्मी ने बिस्तर के नीचे से बक्सा निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया। और पहनते ही एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मी काली से गोरी हो गई। वह इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद लक्ष्मी वहां पहुंच गई। लक्ष्मी को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या यह नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई। लक्ष्मी ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक रघु भी लंबा और गोरा मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और लक्ष्मी वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। आलोक को जब पता चला लक्ष्मी हरिहर की नौकरानी नहीं, बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई और अपनी माँ के आशीर्वाद से लक्ष्मी ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वह दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वह दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।